यार सोचो एक सेकंड। आज सुबह उठ के तुमने सबसे पहले क्या किया? फोन उठाया और फिर शायद कॉफी बनाई या ऑर्डर की। यार कभी सोचा है कि एक छोटा सा कप ऑफ कॉफी इसने लिटरली पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदली है? मैं ड्रामेटिक नहीं हो रहा, सच बोल रहा हूं। जिस कप को हम बस एक हैबिट समझते हैं, उसने एक पूरी सिविलाइजेशन को सोबर किया है। कॉफी हाउसेस में स्टॉक मार्केट बना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बनी, रेवोल्यूशंस प्लान हुए, और इसके पीछे हिस्ट्री का एक थोड़ा सा डार्क चैप्टर भी छुपा है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे अंडररेटेड वर्ल्ड चेंजर की। तो चाय वालों, आपसे माफी मांगते हैं, आज बात होगी कॉफी की। यार पहले यह समझना जरूरी है कि कॉफी से पहले यूरोप में हो क्या रहा था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना यह स्टोरी अधूरी है। तो 1600 से पहले यूरोप में पानी पीना डेंजरस था। रिवर्स कंटामिनेटेड थे, वेल्स में बैक्टीरिया था। तो लोग करते क्या थे? अल्कोहल पीते थे, दारू पीते थे, दिन में, रात को, सुबह। बच्चे, बूढ़े, जवान सब वीक एल या वाटर डाउन वाइन पीते थे। स्ट्रांग नहीं, बस इतना कि सरवाइव कर सके और बैक्टीरिया से ना मरे। बट यार वो लोग माइल्डली ड्रंक रहते थे पूरा दिन। सो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो बेसिकली लाइट बज में काम करती थी पूरा दिन। कोई मीटिंग नहीं होती थी कि लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। इट वाज ऑलवेज कि लेट्स हैव अ पॉइंट एंड फिगर दिस आउट। फिर आया कॉफी। 1600s में कॉफी हाउसेस यूरोप में फैलने लगे। लोगों ने स्विच किया फ्रॉम अ डिप्रेसेंट टू अ माइल्ड स्टिमुलेंट। हिस्ट्री में इसे कहते हैं द ग्रेट सोबरिंग। और जो कुछ इसके बाद हुआ वो कोइंसिडेंस नहीं था। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की, लॉके ने राइट्स पे लिखा, वोल्टेयर ने इतनी बुक्स लिखी कि लोग अपने लाइफ टाइम में रीड नहीं कर सकते, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स लिखे। सब एक ही एरा में, एक ही ड्रिंक के अराउंड सबके सब कॉफ़ी पीते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कॉफ़ी की वजह से हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक सिविलाइजेशन सोबर होती है तो चीज़ें होने लगती हैं। अब ये वाला पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहां पे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग से अनबिलीवेबल हो जाती है। कॉफ़ी हाउसेस क्या थे? एक जगह जहां आप जाके एक कप के पैसे दे सकते थे, फिर वहां घंटों बैठ सकते थे। साउंड्स फेमिलियर? यस, ये अपनी कोई भी इंडिया की चाय की टपरी है या चाय का अड्डा है। बेसिकली चाय की टपरी का यूरोपियन वर्जन। सोचो, उस जमाने में लोग कहां गैदर होते थे? चर्च, जहां डिबेट करना अलाउड नहीं था। टैवन में, जहां सारे ड्रंक होते थे। रिच लोगों के घर, बट वहां इनविटेशन चाहिए था। कॉफी हाउसेस, वहां एक मर्चेंट, एक सेलर, एक लॉयर, एक फिलोसोफर, सब एक टेबल पर बैठ के बात कर सकते थे। पहली बार आइडियाज फ्लो हो रहे थे, क्लास बाउंड्रीज क्रॉस हो रही थी, और जो चीजें उन टेबल्स पे बनी वो हम आज तक यूज करते हैं। पहली कहानी, लॉयड्स कॉफी हाउस, लंदन। एडवर्ड लॉयड नाम का एक आदमी था। उसने एक कॉफी शॉप खोली थेम्स के पास। शिप कैप्टन्स वहां आते थे, मर्चेंट्स वहां आते थे, और एक स्पेसिफिक टेबल थी जहां पे बेट्स लगती थी कि ये वाली शिप पहुंचेगी या नहीं, या रास्ते में ही डूब जाएगी। तो सुनो ध्यान से, वो बेट धीरे धीरे एक सिस्टम बन गई। शिप ओनर्स प्रीमियम देते थे कि अगर मेरी शिप डूब गई तो मुझे पैसे मिलेंगे। यार ये इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का जन्म एक कॉफी हाउस में हुआ, लॉयड्स ऑफ लंदन। आज दुनिया का एक सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट एक आदमी की कॉफी शॉप से शुरू हुआ। दूसरी कहानी, जॉनथन्स कॉफी हाउस, एक और कॉफी शॉप। यहां ट्रेडर्स मिलते थे, शेयर्स खरीदते बेचते थे। कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था, बट एक लिस्ट लगती थी दीवार पे जहां पे शेयर और उसका प्राइस लिखा होता था। यही आगे जाके बना लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आज जो हम सेंसेक्स ट्रैक करते हैं उसका ओरिजिन एक कॉफी शॉप में हुआ, एक दीवार पे लगी लिस्ट से। तीसरी कहानी, कैफे द प्रकोप, पेरिस। वोल्टेयर, जो दिन में 40 से 50 कॉफी पीता था, वो यहीं बैठता था। रूसो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डिडेरो, सब एक ही जगह बैठते थे। और यही नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्लान्स भी यहीं बने।
डिडेरो, मराठ, रॉबिस्पियर, रेवोल्यूशन के लीडर्स इस कैफे में बैठ के प्लान्स डिस्कस करते थे। सो इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, एनलाइटनमेंट फिलोसफी, रेवोल्यूशंस, सब एक कप के अराउंड बात करते करते बने। अब मुझे एक और चीज़ बतानी है, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ कॉफ़ी इज इक्वल्स टू गुड वाइब्स की तो नहीं है। ये कॉफ़ी यूरोप में पहुंची कैसे? यमन से भी आई, इथोपिया से भी आई, और फिर डच, फ्रेंच, ब्रिटिश ने कॉलोनियल टेरिटरीज को सीज किया। कैरेबियन में, साउथ अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में कॉफ़ी के प्लांटेशंस लगाए, और इन प्लांटेशंस पे काम किया स्लेव लोगों ने। हाइती, तब सेंट डोमिनिक, अकेले पूरी दुनिया की आधी कॉफ़ी प्रोड्यूस करता था। कंडीशंस वहां इतनी बुरी थी कि स्लेव पॉपुलेशन को कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश करना पड़ता था। मतलब लोग इतनी तेजी से मर रहे थे कि लोग और लाने पड़ते थे। और यहां एक ट्विस्ट है जो बहुत लोगों को नहीं पता। 1791 में हाइती की एनस्लेव्ड पॉपुलेशन ने रिवोल्ट किया कॉफी और शुगर प्लांटेशंस पे। यह दुनिया की पहली सक्सेसफुल स्लेव रेवोल्यूशन थी। इन्होंने अपना नया देश बना लिया। कॉफी ने एम्पायर्स बनाए हैं और कॉफी ने एम्पायर्स तोड़े भी हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि कॉफी ने एनलाइटनमेंट फ्यूल किया, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस एनलाइटनमेंट को पार्टली फंड किया था एक ऐसे सिस्टम ने जिसपे वो सेम फिलोसफर्स ने अपने प्रिंसिपल्स रेयरली अप्लाई किए। प्रोग्रेस और एक्सप्लॉइटेशन हमेशा साथ चले हैं। कॉफी की स्टोरी भी ये क्लियरली दिखाती है। और एक लास्ट चीज, क्योंकि ये इंडिया की स्टोरी भी है। 1600s में जब यूरोप में ये सब हो रहा था, बाबा बूदान नाम के एक सूफी सेंट थे, वो यमन गए। वहां से उन्होंने 7 कॉफी बीन्स इंडिया में स्मगल किए अपने पेट पे बांध के। वो 7 बीन्स, यहीं से शुरू हुआ इंडिया की कॉफी स्टोरी। कर्नाटका में चिकमंगलूर। आज इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है, एक आदमी की 7 बीन्स की वजह से। थाला फॉर अ रीजन। और सुनना, इंडियन कॉफी हाउस, जो चेन आज ऑलमोस्ट इंडिया के हर बड़े शहर में है, वहां अमृता प्रीतम बैठी, मंटो बैठे, कम्युनिस्ट लीडर्स बैठे, स्टूडेंट मूवमेंट्स प्लान हुए। यूरोप में कॉफी हाउसेस ने स्टॉक मार्केट बनाया, इंडिया में कॉफी हाउसेस ने लिटरेचर और रेवोल्यूशंस को नर्चर किया। सेम ड्रिंक, सेम मैजिक, डिफरेंट कॉन्टिनेंट। यार मुझे कॉफी के किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट से ज्यादा ये पूरी बात इंटरेस्टिंग लगती है कि सिविलाइजेशन चलती कैसे। हम सोचते थे कि सिविलाइजेशन चलती है बड़े आइडियाज, बड़े लीडर्स, बड़ी वॉर्स से। और हाँ, ये सब मैटर करता है, बट समटाइम्स सबसे कॉन्सिक्वेंशियल चीजें प्लेन साइड में छुपी होती हैं। एक हॉट ड्रिंक, एक बैठने की जगह, एक माइल्ड स्टिमुलेंट, बस इतनी सी चीज, और उसने एक पूरी सिविलाइजेशन की थिंकिंग रिवायर कर दी। और हम अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जो कॉफी ने शेप की। अगर आप किसी भी कैफे में बैठे हो काम करते हुए, या बस बाहर देखते हुए, या लोगों से बात करते हुए, नोटिस करो तुम एक 400 साल पुराने रिचुअल का हिस्सा हो। लोग गैदर हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, आइडियाज फ्लो हो रहे हैं, स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स बन रहे हैं। हिस्ट्री सिर्फ वो नहीं है जो हो चुका, हिस्ट्री वो भी है जो अभी हो रहा है, और कभी कभी एक कॉफी के कप के साथ। वैसे याद है मैंने बोला था कि इंडिया में कॉफी ब्रिटिशर्स से पहले आई, बट चाय का सीन ऐसा नहीं है। चाय ब्रिटिशर्स लेके आए, उन्होंने फोर्स किया, डिमांड मैन्युफैक्चर की। उसकी स्टोरी इक्वली वाइल्ड है, बट किसी और दिन।